हाँ जी। हमारी एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने 12th क्लास की इकोलॉजी शुरू की थी और इस इकोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है जीव और समष्टियां। उस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया। आज हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसमें लेते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों से जीव बचने के लिए क्या क्या करता है। ठीक है, तो देखो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब उससे जीव बचने के लिए दो चीजें कर सकता है, या तो वो प्रवास करेगा या फिर वो निलंबित कर लेगा अपने आप को। अब प्रवास क्या होता है और निलंबित करना क्या होता है, दोनों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती है, प्रतिकूल का मतलब क्या है, जैसा अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। प्रतिकूल परिस्थितियों से हेडिंग है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जीव क्या करता है या जीव क्या करते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है? आप एक बार मैं देख लू। देखिए, चलो ठीक है, मामला ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों से जीव बचने के लिए दो चीजें कर सकता है, या तो वो करेगा प्रवास या फिर वो करेगा निलंबित। मतलब दो चीजें आपके सामने, एक है आपके सामने प्रवास और एक चीज है आपके सामने निलंबित करना। निलंबित करना। अब प्रवास क्या होता है और निलंबित करना क्या होता है, इनकी बातें करते हैं। देखिए, प्रवास को आपको इजी भाषा में समझे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो दिल्ली रह रहा है। कहाँ रह रहा है? दिल्ली। और दिल्ली में जैसे ही अचानक गर्मी शुरू हो गई तो वो अपने बोरी बिस्तर और जो भी है उसके साथ सामान है वो लेकर वो कहाँ चला जाता है? शिमला चला जाता है और शिमला में रहने लग जाता है थोड़े दिन। फिर जैसे ही दिल्ली के अंदर वापस थोड़ा सर्दी शुरू होने लग गई है, थोड़ा मौसम ठीक होने लग गया है, तो वो वापस शिमला से कहा जाता है? दिल्ली आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रवासी तो किया है। कैसे? तो देखो, एक आदमी था जो कहा था? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली से वो कहा गया? शिमला के अंदर। क्यों गया? ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है मनुष्य वाला। ठीक है, एक मनुष्य है जो दिल्ली रह रहा था, वो कहा गया? शिमला गया। क्यों गया? क्योंकि मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर गर्मी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? गर्मी। तो वो इस गर्मी से बचने के लिए कहा गया? शिमला गया। अपने बोरी बिस्तर जो भी सामान था साथ में सब लेके गया। ठीक है, गया। कहा गया? शिमला गया। अब शिमला गया, वहां शिमला पे रहने लग गया। और जैसे ही दिल्ली के अंदर वापस थोड़ी सर्दी शुरू हो गई, थोड़ा मौसम अनुकूल हो गया, तो ये वापस शिमला से कहा आ गया? दिल्ली आ गया। कहा आ गया? दिल्ली आ गया। तो इस व्यक्ति ने यहां से यहां पर क्या किया? प्रवासी तो किया, माइग्रेट ही तो किया, माइग्रेशन ही तो किया है। क्या होता है प्रवास? तो यहां पर दिल्ली है, दिल्ली में जब गर्मी शुरू हुई, मतलब उस व्यक्ति के लिए क्या हो गई? प्रतिकूल परिस्थिति। क्या हो गई? प्रतिकूल परिस्थिति। और इस व्यक्ति ने इस प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए कहा गया? ये शिमला गया। तो शिमला इसके लिए क्या हो गया? अनुकूल परिस्थिति। फिर जैसे ही शिमला से वापस ये दिल्ली आया, तो इस दौरान इस व्यक्ति ने ये जो किया है प्रोसेस, ये क्या है? प्रवास है। तो जीव भी कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस करते हैं। जीव भी क्या करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूल परिस्थितियों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो प्रवास करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। मतलब वहां की कंडीशन को उनका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, फिर वो वापस वहां से रिटर्न आ जाते हैं। तो जीव भी कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस करते हैं। जीव क्या करते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों से या प्रतिकूल आवास से कहा आते हैं? अनुकूल आवास में। कहा आते हैं? अनुकूल आवास में। जैसे दो चीजें, एक है प्रतिकूल आवास। जीव प्रतिकूल आवास से कहा जाते हैं? अनुकूल आवास में। इसी को हम क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, अनुकूल आवास में जाते हैं। जैसे इसके दो एग्जाम्पल दे रखे आपके एनसीईआरटी ने। जैसे एक आपके सामने साइबेरियन सारस है, जो कहाँ रहता है? साइबेरिया में रहता है। वो कहाँ आता है? वो भरतपुर में आता है।
केवलादेव राष्ट्रीय अभियान राष्ट्रीय उद्यान में आता है। क्यों? क्योंकि साइबेरियन सारस में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई, उससे बचने के लिए वो भरतपुर आ गया। क्यों? भरतपुर उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां है। जैसे ही वापस उस साइबेरिया के अंदर अनुकूल परिस्थितियां हुई तो ये साइबेरियन सारस वापस भरतपुर से कहां चले जाते हैं? वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रवास कर रहे हैं। तो जीव भी क्या कर रहे हैं? प्रतिकूल आवास से अनुकूल आवास में जाते हैं। इसके दो एग्जांपल दे रखे एनसीईआरटी ने, जैसे एक है साइबेरियन सारस, जो कहां का है? साइबेरिया का है। ठीक है, ये कहां आता है? ये आता है भरतपुर के अंदर। कहां आता है? भरतपुर के अंदर। भरतपुर में कहां आता है? तो ये आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। क्यों आया वहां से? ये इसलिए आया क्योंकि जहां पर ये रह रहा था वहां पर अब परिस्थितियां कैसी हो गई? प्रतिकूल। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कहा आ गया? भरतपुर आ गया, क्योंकि भरतपुर इसके लिए क्या है? अनुकूल परिस्थितियां। और जैसे ही वापस इस साइबेरिया में अनुकूल परिस्थितियां हुई तो ये वापस इस भरतपुर से रिटर्न हो जाएगा। कहां? साइबेरिया के अंदर। ये क्या कर रहे हैं? जीव प्रवास कर रहे हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी क्या करता है? प्रवास करता है। जैसे कैसे? एक दिल्ली में व्यक्ति रह रहा है, वो दिल्ली में जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां हुई, क्या हुई? प्रतिकूल परिस्थितियां, तो वो दिल्ली से कहां चला गया? शिमला चला गया। क्यों? क्योंकि शिमला उसके लिए क्या है? अनुकूल परिस्थिति है, या उसके लिए अब अनुकूल आवास है। ठीक है, और जैसे ही वापस दिल्ली के अंदर अनुकूल आवास हुआ तो ये वापस शिमला से कहां आ गया? दिल्ली आ गया। तो इन्होंने ये सब प्रोसेस किया था। ये क्या है? ये प्रवास है। ये सब क्या है? प्रवास है। लिख लीजिए यहां तक। फिर हम बात कर रहे हैं निलंबित। निलंबित क्या होता है? जैसे प्रवास तो कर लिया, अब दूसरा टॉपिक हम बात करें निलंबित या निलंबन करना। निलंबित क्या होता है तो उसकी बात करें। देखो निलंबन निकल रहा है, निलंबन केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो थोड़ा भूल जाते हैं, मिस्टेक मत करना। निलंबित करना, निलंबित में क्या होता है कि ऐसे जीव जो प्रवास नहीं कर सकते वो क्या करते हैं? वो अपने शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको, मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है, जो उपापचय जो क्रिया होती है उसको वो धीमा कर देते हैं। कैसे? इसके एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। तो निलंबित में क्या है कि जो जीव निलंबित की बात कर रहे हैं, देखिए जो जीव प्रवास नहीं कर सकते वो क्या करते हैं? निलंबित करते हैं। जो जीव प्रवास नहीं कर सकते वो क्या करते हैं? अपने आप को निलंबित करते हैं। और निलंबित में क्या होता है कि शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं, इन क्रियाओं को क्या कर देते हैं? धीमा कर देते हैं या धीमी कर देते हैं। कैसे? तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। जैसे हम बात करें पहले एग्जाम्पल की, जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु, जैसे फंजाई है, कवक, और जैसे लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स की जब भी बात आए तो हम बात करेंगे, मोस्टली बात होती है एल्गी की। ये क्या करते हैं? मोटी भित्ति वाले बीजाणु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मोटी भित्ति वाले बीजाणु ये प्रवास नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने ये मॉडिफाइड कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया। मोटी भित्ति वाले क्या बना लेते हैं? बीजाणु बना लेते हैं। एक बार नोट कीजिए, मैं यहां तक लिंक डाल देता हूं। ठीक है, जो जीव प्रवास नहीं कर सकते हैं वो क्या करते हैं? निलंबित करते हैं। निलंबित करने का मतलब है कि अपने शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती है उनको वो धीमा कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, या जो लोअर प्लांट्स है। लोअर प्लांट्स की जब भी बात हो रही है उसमें याद रखना हम एल्गी की बात कर रहे हैं मोस्टली। वो क्या करते हैं? मोटी भित्ति वाले बीजाणु बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई उच्च पादप है, हायर प्लांट्स है, वो क्या करते हैं? वो बीज प्रसुप्ति दर्शाते हैं। वो क्या दर्शाते हैं? बीज प्रसुप्ति। जैसे जो उच्च पादप है, हायर प्लांट्स, वो क्या दर्शाते हैं? बीज प्रसुप्ति। वो क्या दर्शाते हैं? बीज प्रसुप्ति। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करें, जैसे मेंढक है, भालू है, ये क्या दर्शाते हैं? शीत निष्क्रियता। ये क्या दर्शाते हैं? शीत निष्क्रियता।
चौथा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मेंढक है और मछलियां हैं, मेंढक और मछली, वो क्या दर्शाती है? ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता। उसी प्रकार से जो जंतु प्लवक है, ये याद रखना थोड़ा, जंतु प्लवक, ये जंतु प्लवक डायापोज दर्शाते हैं, ठीक है। ये बातें हैं निलंबित करना में। निलंबित करना में क्या याद रखना है कि जो जीव प्रवास नहीं कर सकते हैं, माइग्रेशन या माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, वो अपने शरीर की क्या करते हैं, जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनको धीमा कर देते हैं। इसके ये 5 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जैसे जीवाणु हैं, कवक हैं, और जो लोअर प्लांट है जिसमें हम बात करें एल्गी की, वो क्या करते हैं, मोटी भित्ति वाले बीजाणु बना लेते हैं। उच्च पादप जो भी है वो बीज प्रसूति दर्शाने लग जाते हैं। मेंढक और भालू शीत निष्क्रियता दर्शाने लग जाते हैं। मेंढक और मछली ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाने लग जाते हैं, और जंतु प्लवक डायापोज दर्शाने लग जाते हैं। यह है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जीवों द्वारा किए जाने वाले प्रयास, जो कि 2 हैं। एक है प्रवास और एक है निलंबित करना। प्रवास में हमने पढ़ा कि प्रतिकूल आवास से अनुकूल आवास में जीवों द्वारा जो जीव जाते हैं वो प्रवास कर रहे हैं, मतलब प्रतिकूल आवास से कहां जाना, अनुकूल आवास में जाना। इसके 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक है साइबेरियन सारस, जो साइबेरिया से भरतपुर में आते हैं, कहाँ आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और एक याद रखना मनुष्य का, जो दिल्ली से कहाँ जाते हैं, शिमला, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एनसीईआरटी ने दे रखी है। फिर दूसरा टॉपिक आता है निलंबित करना। निलंबित करना क्या होता है कि ऐसे जीव भी हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये बैक्टीरिया है, ये भालू है, मेंढक है, ये प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने जो शरीर है, उस शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है, उनको क्या कर लेते हैं, धीमा कर लेते हैं, धीरे कर लेते हैं। जैसे इसके 5 एग्जाम्पल याद करने आपको। बैक्टीरिया हो गया यानी जीवाणु, फंजाई यानी कवक, और लोअर प्लांट्स यानी शैवाल यानी एल्गी की बात करें तो ये क्या करते हैं, मोटी भित्ति वाले क्या बना लेते हैं, बीजाणु बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। उच्च पादप जो भी हायर प्लांट्स हैं वो बीज प्रसूति यानी सीड डोमिनेंस दर्शाने लग जाते हैं। और मेंढक और जो भालू होता है ये शीत निष्क्रियता दर्शाने लग जाते हैं, और मेंढक और मछली ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाने लग जाती है, और जंतु प्लवक ये डायापोज दर्शाने लग जाते हैं। ये वर्ड नया है इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देना, ठीक है। ये है प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए जीव क्या करने वाले होते हैं, उनके लिए 2 चीजें, एक प्रवास है और एक निलंबित करना है, ठीक है। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुकूलन। अनुकूलन एडेप्शन। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, कौन कौन से एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।